नमस्कार, मैं नमिता सिंह और आप देख रहे हैं तेजस खबर। देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई। वजह है 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव की। चुनाव आयोग ने 18 जून 2026 को मतदान की तारीख घोषित कर दी और इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे राज्य शामिल हैं। सबसे ज्यादा नजर इस समय कर्नाटक पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ सिर्फ राज्यसभा चुनाव नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं भी जोरों पर है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जल्द ही अपना पद छोड़ सकते हैं और उनकी जगह डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल कर्नाटक कांग्रेस में 2023 विधानसभा चुनाव के बाद से ही सत्ता संतुलन को लेकर चर्चाएं चलती रही। कांग्रेस ने उन चुनाव में शानदार जीत हासिल करते हुए 2024 में से 135 सीटें जीती थी। बीजेपी सिर्फ 66 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उस समय दो बड़े चेहरे सामने आए थे, सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार। एक तरफ सिद्धरामैया का अनुभव था तो दूसरी तरफ डीके शिवकुमार को कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जा रहा था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के बाद जिस नेता की सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी वो डीके शिवकुमार ही थे। ऐसे में उनके समर्थन को उम्मीद थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने आखिरकार सिद्धरामैया पर भरोसा जताया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई। उसी समय ये चर्चा भी शुरू हो गई थी कि दोनों नेताओं के बीच 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ है, यानी पहले 2.5 साल सिद्धरामैया मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद डीके शिवकुमार को मौका मिलेगा। हालांकि सिद्धरामैया समर्थक हमेशा इस दावे से इनकार करते हैं, लेकिन जैसे ही नवंबर 2025 में सरकार ने 2.5 साल पूरे किए, नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा फिर शुरू हो गई। डीके शिवकुमार समर्थक विधायकों ने दिल्ली जाकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की और कहा है कि अब वादा पूरा करने का समय आ गया है। इसी बीच दिल्ली में लगातार हाई लेवल बैठकों का दौर शुरू हुआ। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक प्रभारी नेताओं ने सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के साथ अलग अलग और फिर संयुक्त बैठकें की। शुरुआत में सिद्धरामैया सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनका साफ कहना था कि वो अपना कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने व्यक्तिगत बातचीत कर सिद्धरामैया को मनाया है, इसके बदले उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा और संगठन व मंत्रिमंडल में उनकी पसंद को भी महत्व दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 1 जून को राज्यसभा चुनाव की आधिकारिक जारी सूचना होने के बाद सिद्धरामैया इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी साफ नहीं किया गया है। दिल्ली में हुई बैठकों के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से कहा है कि बैठक सिर्फ राज्यसभा और विधान परिषद सीटों को लेकर थी, लेकिन राजनीति जानकार मानते हैं कि इतनी बड़ी बैठकों का मकसद सिर्फ उम्मीदवार तय करना नहीं होता है। दरअसल कांग्रेस इस फैसले को बहुत सावधानी से लेना चाहती है, क्योंकि कर्नाटक फिलहाल कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। देश के कई राज्यों में कमजोर पड़ चुकी कांग्रेस के लिए कर्नाटक एक मजबूत आधार बना हुआ है। ऐसे में पार्टी भी किसी तरह का राजनीतिक जोखिम नहीं लेना चाहती। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या नेतृत्व परिवर्तन इतना आसान होगा। सिद्धरामैया का कर्नाटक कांग्रेस में मजबूत जनाधार है। विधानसभा में बड़ी संख्या में विधायक उनके समर्थक माने जाते हैं। अगर उन्हें अचानक हटाया जाता है तो पार्टी के अंदर नाराजगी बढ़ सकती है। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार समर्थक लगातार दबाव बना रहे हैं। उनका मानना है कि अगर अब भी उन्हें मौका नहीं मिला तो गलत संदेश जाएगा। खुद डीके शिवकुमार भी कई बार इशारों में कह चुके हैं कि दूसरे नेताओं को भी मौका मिलना चाहिए। हालांकि सार्वजनिक रूप से वे हमेशा हाईकमान के फैसले को स्वीकार करने की बात करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी भी लगातार हमला कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी रिमोट कंट्रोल से चल रही है और कांग्रेस अध्यक्ष सिर्फ नाम के अध्यक्ष है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस शासित राज्यों में लगातार सत्ता संघर्ष देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस इसे सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया बता रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में चर्चा और संवाद होना अच्छी बात है, लेकिन लगातार हो रही बैठकों और बयानों ने ये जरूर साफ कर दिया है कि अंदर खाने सब कुछ सामान्य नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिद्धरामैया वास्तव में राज्यसभा जाएंगे और अगर जाते हैं तो क्या डीके शिवकुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कांग्रेस कोई नया चेहरा सामने लाएगी। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि सिद्धरामैया एक दलित चेहरे को आगे बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस का अंतिम फैसला क्या होगा इस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है, क्योंकि कर्नाटक में लिया गया ये निर्णय सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर आने वाले समय में कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है।